आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किर्चहॉफ का नियम। इससे पहले एक नियम आता है ओम लॉ। दोनों जो एक ही क्षेत्र से संबंधित है, वो है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ से संबंधित है किर्चहॉफ लॉ भी और ओम्स लॉ भी। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ये सिंपल जो विद्युत परिपथ है उसके लिए, जैसे मान लीजिए एक सिंगल तार की बात करें, उसमें कितना, अगर मान लीजिए एक तार है सिंगल तार, उसमें अगर बात करें कितना धारा प्रवाहित है, उसका कितना प्रतिरोध है, तो वो हम ओम्स लॉ से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर इसी तार से यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक और तार जोड़कर इधर निकाल दिया, एक वायर जोड़ा तो इधर निकाल दिया, एक वायर फिर मैंने इधर निकाल दिया। अब अगर पूछा जाए इसका प्रतिरोध कितना, इसका प्रतिरोध कितना, इसका प्रतिरोध कितना, इसका प्रतिरोध कितना है, तो इस तरह से जो है हमसे अगर पूछा जाए तो जो है हम जवाब नहीं दे पाएंगे ओम्स लॉ से, क्योंकि ये जटिल हो गया। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब मैन जो है बिजली, मैन जो है इलेक्ट्रिक जो यहाँ से आ रही है, इस तार से आ रही है, लेकिन इस पॉइंट पर जो है फिर कुछ बिजली जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरह से आवेश जो है बट जाएंगे। तो कौन कितना आवेश लिया, किस तार ने या किस प्रतिरोध ने कितना आवेश को ग्रहण किया, ये कैसे पता चले? तो ये ओम्स लॉ से हम पता नहीं कर सकते। इसके लिए जो किर्चहॉफ लॉ का सहारा लिया जाता है। तो इसी जटिल परिपथ को समझाने के लिए, यही जटिल परिपथ के लिए जो है किर्चहॉफ ने विद्युत परिपथ का नियम दिया था, जिसे किर्चहॉफ का नियम कहते हैं। ये हो गया किर्चहॉफ का नियम किसे कहते हैं। अब समझेंगे इस किर्चहॉफ का नियम है क्या। तो उसमें हम इस वीडियो में जो है इसके पहले नियम को जानेंगे, और पहला नियम को जो संधि का नियम के नाम से जाना जाता है। संधि का नियम, देखिए इसके दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग या पहला नियम जो इसका संधि का नियम कहलाता है, और दूसरा जो नियम है वो बंद पास का नियम कहलाता है। बंद पास का नियम कहलाता है। तो संधि का नियम और बंद पास का नियम, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और जानना भी जरूरी है अगर विद्युत परिपथ में हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या हम इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं संधि का नियम। तो इस पर जो आज मैं डिटेल बात करूंगा, और बंद पास के लिए जो मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमें संधि का नियम जो बड़ी बारीकी से समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि का नियम आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप चित्र पर ध्यान दीजिए। ये जो चित्र मैंने बनाया अभी, तो अब अगर बात करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं इसमें I1 धारा है, विद्युत धारा, इसमें I2 विद्युत धारा है, इसमें I3 विद्युत धारा है, इसमें I4 विद्युत धारा है, इसमें I5 विद्युत धारा है। तो संधि का नियम क्या कहता है? तो संधि का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जहां से सारे विद्युत पर अलग हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो है, अगर सिंपल बात करें किर्चहॉफ नियम के, तो सिंपल बात यह है कि यहाँ इस पॉइंट पर जो विद्युत आवेश का मान 0 है, या इन सभी आवेशों का योग जो यहाँ पर 0 है। यहाँ पर आवेश का मान या विद्युत धारा का मान जो है वो है 0 मान है यहाँ पर। यही है संधि का नियम। संधि मतलब होता है जोत। यहाँ पर देखिए सब आके जुट रहे हैं, इसलिए इसे जो संधि का नियम कहा गया। तो हम इसका भाषा बना सकते हैं चित्र से, कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणित योग हमेशा 0 के बराबर होता है। इस पॉइंट पर देखिए सभी विद्युत धाराओं का योग 0 के बराबर होगा। ये पहला था किर्चहॉफ का नियम। यही जो है कि आप चाहे कितना भी जटिल परिपथ बनाते, लेकिन एक पॉइंट पर चाहे जितने भी तार मिल रहे हो, वायर मिल रहे हो, इलेक्ट्रॉन आकर मिल रहे हो, लेकिन वहां पर जो है आवेश का मान, विद्युत धारा, सॉरी आवेश नहीं, विद्युत धारा का योग जो है हमेशा 0 के बराबर होगा। यही है संधि का नियम। संधि का नियम कहने का मतलब है, यानी इसको गणितीय भाषा में समझें। यहाँ पर देखिए ये I12 एक जो अलग दिशा में है, और ये जो इसके विपरीत दिशा I1 I2 के, ये जो I3 I4 I5 विपरीत दिशा में, इसलिए ये जो है ये विपरीत दिशा में, इसलिए ये माइनस में चला जाएगा। तो ये जो इसका कुल जो बनेगा, ये इसका अगर गणितीय रूप बनाते, ये बनेगा I1 प्लस I2, और ये माइनस में चलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। और किर्चहॉफ का पहला नियम क्या कहता है? सब 0 हो जाएंगे बिल्कुल, ये जो है हो जाएगा 0। तो यही है किर्चहॉफ का नियम, यही किर्चहॉफ का नियम है। अगर इसको हम माइनस को साइड कर दें तो ये सारे प्लस में चले जाए, तो I1 प्लस I2 इक्वल हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इस तरह से जो है हम किसी भी जटिल परिपथ के किसी भी विद्युत धारा को हम निकाल सकते हैं। तो ये जो है यही मेन पॉइंट है, और यही इसका गणितीय रूप है। या तो आप इसको याद रख लीजिए, या आप इसको, तो आपको भाषा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या इसको छोटे रूप में अगर आप किर्चहॉफ के नियम को, पहले नियम को जाना चाहते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी जो आप इसको दर्शा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं इसके गणितीय रूप दर्शाने के, और जो है इसको एक रूप में चित्र। तो चित्र तो आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं पर भी जो है इसका एक्सप्लेनेशन करना होगा, तो आप सिर्फ एक्सप्लेन मत कीजिएगा, उसके साथ जो है आप
आपको जो है चित्र भी बनाने पड़ेंगे, इसलिए चित्र प्लस एक्सप्लेन कीजिएगा, तभी जो आप बेटर जो है आप एक कॉपी में जो है एक आंसर लिख सके, ताकि आपको जो एक बेटर मार्क्स मिल सके। अगर आप सिर्फ भाषा लिख दीजिएगा तो जो देखिए कॉपी अगर आपको जो है ज़्यादा मार्क्स अट्रैक्शन करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या है या आप कितने बुद्धिमान हैं वो कॉपी सहने वाले आप जानते नहीं हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि आपने कॉपी में कितना बेहतर लिखा, और उसी से वो जज करेंगे आप कितने तेज हैं, आपने पढ़ा या आप रटने वाला स्टूडेंट। तो आप सिर्फ चित्र छोड़कर भाषा लिखेंगे तो वहाँ जो कॉपी सहने वाले टीचर जो है वो समझेंगे कि आपने रट कर लिखा है। इसलिए थोड़ा तो आपको भाषा भी जो लिखना है अपने मन से वो भी अलग होनी चाहिए, और ऊपर से आपको चित्र भी लिखना होगा, तब जाकर जो एक बेटर कॉपी में आंसर बनेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी को हम भाषा के रूप में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे संधि का नियम अगर आप लिखेंगे, तो कभी कभी सिंगल रूप में पूछता है संधि का नियम किसे कहते हैं, या किरचॉफ का पहला नियम लिखें, तो कभी कभी जो किरचॉफ का नियम की चर्चा करके बात कर देता है। तो जब आपको किरचॉफ का नियम पूछा जाएगा उसमें पहला दूसरा नहीं किया जाएगा, तो आपको दोनों नियम लिखने पड़ेंगे। लेकिन आपको अगर पहला दूसरा कह दिया है तो जितना जो बोला गया है वही करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ये नहीं कि अगर आपको कह दिया जाए कि किरचॉफ का पहला नियम लिखिए तो आप दोनों लिख देंगे, तो आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा, नंबर तो आपको उतने ही मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। इसलिए तो हमें समय की बचत भी करनी है और जो है बेहतर ढंग से लिखना भी। तो हम जो इसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं कि किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर अनेकों विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 के बराबर होता है या 0 के बराबर होता है। ये हो जाता है इसका समीकरण, और ये है इसका चित्र। इस फिगर को आप भली भांति देख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप फिगर देख लीजिए, फिगर से आपको जरूर याद रह जाए। कम से कम फिगर तो आप रख सकते हैं। अगर फिगर भी आपको याद नहीं हो रहा है तब तो जो है आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। इसलिए कम से कम आपको फिगर तो याद रखना ही होगा। अगर आप भाषा रटना नहीं चाहते हैं, फिगर समझ लीजिए, फिगर क्या करें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो एजुकेशनल वीडियोज जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर साबित होते हैं, और मैं बड़ी जो एक्सप्लेनेशन तरीके से और जो है एकदम बेहतर तरीके से हमेशा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको फिजिक्स जो है ज़्यादा भारी ना लगे, आप फिजिक्स को पढ़ के जो बोर ना लगे। तो इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिजिक्स को जो है एक इंटरटेन के साथ पढ़ना चाहिए।